अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम वंडरशीर फिल्मोरा का इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त किस्म का वीडियो इंट्रो तैयार कर सकते हैं और उसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो देखते हैं कि हम फिल्मोरा के अंदर रहते हुए किस तरह से बहुत थोड़े टाइम में एक ज़बरदस्त किस्म का इंट्रो तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको जाना है फिल्मोरा को, और फिल्मोरा को ओपन करने के बाद आपके सामने जब इस तरह का व्यू आ जाएगा तो इस तरह फिल्मोरा को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से उस पर का क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। तो अगर आपने कोर्स की तमाम वीडियोस को नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रो के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और व्यूअर, सबसे पहले आपको आना है यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के कुछ टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ काफ़ी सारे ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक यूज़ करके एक टेक्स्ट का टेम्पलेट यूज़ करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप टेक्स्ट को यूज़ करते हुए इंट्रो बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर टेक्स्ट के इंट्रो हैं, इनमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं और फिर उसमें से उसको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से उसका इंट्रो बना सकते हैं। व्यूअर, सबसे पहले जब आपने टेक्स्ट इंटर करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि यहाँ पर कोई भी आपने टेक्स्ट ऐड करना हो, वहाँ उसके प्लस के आइकन पर आपने क्लिक कर देना है और फिर आकर आपने नीचे जो टेक्स्ट की फाइल बन चुकी है टेक्स्ट लेयर में, तो वहाँ पर आपने उस पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये वाला ऑप्शन शुरू हो तो यहाँ पर एक एडवांस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो जहाँ एडिट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप हर किस्म के यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट होंगे आप उनको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो व्यूअर्स, सबसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अपना नेम लिखें, यहाँ पर हम अपने चैनल की कुछ इन्फॉर्मेशन दें। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए एक अपना बना रहे हैं, अपना एक इंट्रो बना रहे हैं या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के अबाउट है। और यहाँ पर नीचे फॉर एग्जांपल आप अपना लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं या अपनी तस्वीर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगा सकते हैं, इसको हमने क्लियर कर दिया। और अब हम यहाँ पर अपना लोगो या अपनी तस्वीर ऐड करते हैं, अपनी एक पिक्चर ऐड करते हैं। तो यहाँ ऊपर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड, अगर मज़ीद टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऐड शेप्स वगैरह, जिस तरह होती है शेप्स वगैरह, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अगर अगले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो वो है कि ऐड इमेज किस तरह कर सकते हैं। ऐड इमेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि आपके पीसी में आप चले जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी अपनी फ़ाइल ब्राउज़ कर सकते हैं और फिर उसे ला सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल मैं ये तस्वीर जो है इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ले आता हूँ और यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। जितना फाइल का साइज़ आपने रखना है वहाँ यहाँ से पकड़कर आप उसको ड्रैग करते हुए छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपका लोगो किस साइज़ का है और आपकी तस्वीर किस साइज़ की है, आप उसके हिसाब से उसकी सेटिंग कीजिए। और जैसे इसके बाद तस्वीर ऐड हो जाएगी इस तरह आपके प्रोजेक्ट में, और इसके बाद आपने चले जाना है एनिमेशन में। जैसे आप एनिमेशन में जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन के जो टाइटल्स के हिसाब से आपके सामने होंगे, तो आपने अपनी मर्ज़ी का टाइटल चूज़ करना होगा। आप इस फॉर एग्जांपल हम ये वाला जो है वो एनिमेशन का स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, हम इस पर डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि ये किस तरह का होगा। ओके, तस्वीर हमारी नीचे से ऊपर आएगी और ऊपर से फिर ऊपर चली जाएगी और इस तरह एट द एंड हमारी तस्वीर जो है वो हमारी स्क्रीन से हट जाएगी, प्रोजेक्ट स्क्रीन से हट जाएगी। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ दीगर जो ऑप्शन है वो भी हैं, तो हम इस पर डबल क्लिक करके देख लेते हैं। ओके, तस्वीर नीचे से ऊपर इंटर हुई और जैसे ही इंट्रो ख़त्म होगा तो तस्वीर भी नीचे ख़त्म हो जाएगी। इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। इस तरह हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी जो है नेम वगैरह आएगा, और एंड जैसे ही इंट्रो के तमाम टेक्स्ट वगैरह ख़त्म होंगे तो आपकी तस्वीर भी नीचे गायब हो जाएगी।
तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये तमाम सेटिंग कर ली हैं, आप तो टेक्स्ट की सेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इसका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दीगर ऑप्शन वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स मौजूद हैं, आप इसको ड्रैग करके नीचे देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा फॉन्ट्स मौजूद हैं। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको आप फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट को दरमियान में रखना चाहते हैं, ये तमाम जो है MS ऑफिस वाले, अगर आप MS ऑफिस यूज़ करते हो तो तमाम ऑप्शन वही हैं, सिंपली आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और व्यूवर्स, अगर आप यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से अगर कलर पे क्लिक करना है तो आपके फ़ॉन्ट का वो आपके जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कलर उसके हिसाब से। यहाँ पे आप ओपेसिटी वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। आप देख सकते हैं कि अगर जिस टेक्स्ट की मैं ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो किस तरह के इफेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर ब्लर कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, जिस हिसाब से जितना ब्लर करना हो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो। इसके बाद अगर आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं टेक्स्ट का तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक कीजिए और नीचे आप बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इस तरह का व्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने बॉर्डर की, ब्लर कर सकते हैं अपने बॉर्डर को, और साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। इस तरह मैंने साइज़ थोड़ा ज़्यादा किया तो इस तरह का व्यू आपके सामने आ गया। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आगे है शेडो, आपके टेक्स्ट का शेडो किस तरह बने, आपका जो टेक्स्ट का वो आप स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल चूज़ करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर से इसको चूज़ कर लेता हूँ तो उस हिसाब से इसका शेडो बन गया। ओके, तो नेक्स्ट जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं उनमें है कि कलर वगैरह, ओपेसिटी वगैरह, तो वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो आपके सामने है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपने फिल्मोरा में रहते हुए आपने किस तरह से एक ज़बरदस्त इंट्रो तैयार करना है। और लास्ट में जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जब इस तरह की फ़ाइल आपके सामने बन जाएगी तो इसको यहाँ पर से ओके कर देना और यहाँ पर से आप एक्सपोर्ट कर देंगे। और जैसे आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक जो न्यू विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी इस तरह की। यहाँ पर से आपने अपना नेम देना अपने प्रोजेक्ट का, जो वीडियो एक्सपोर्ट होगी वो किस तरह की होगी, और यहाँ से फिर आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ इंट्रो के हिसाब से, इंट्रो नेम लिख देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पर इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पर से अपने जो वीडियो के रिज़ल्ट वगैरह की सेटिंग कर लेनी है और अच्छा रिज़ल्ट चूज़ करना है, क्योंकि जो इंट्रो होती है उसकी फ़ाइल छोटी सी होती है और रिज़ल्ट पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। रिज़ल्ट आपके इंट्रो का अच्छा ही होना चाहिए। फिर आप किसी भी वीडियो में जब यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आप उसको कम या ज़्यादा उसका रिज़ल्ट बाद में कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया व्यूअर्स कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट के नीचे कोई म्यूज़िक वगैरह यूज़ करना चाहें तो म्यूज़िक वगैरह आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि किस तरह से ब्राउज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये कोई भी है म्यूज़िक फ़ाइल आप इस तरह से लेकर आते हैं और फिर आप यहाँ से पकड़ कर जहाँ पर आपकी ये फ़ाइल ख़त्म हो रही है टेक्स्ट की फ़ाइल, यहाँ पर लाइए और यहाँ पर से कट करके अगला हिस्सा जो है वो इसका डिलीट कर दीजिए और बाकी जो पिछला हिस्सा है वो आपका रह जाएगा। और इसके बाद आपने करना है ये कि आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, नेम लिखना है और इसका फ़ाइल साइज़ और जो इसकी वीडियो का फॉर्मेट सेट करना है और इसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट जैसे ही वीडियो होगी, जो सिंपली छोटी सी वीडियो है तो बहुत जल्दी एक्सपोर्टिंग हो जाएगी इसकी। और जैसे एक्सपोर्ट कंप्लीट होती है तो मैं इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ कि किस तरह है। अगर आप एक्सपोर्ट फाइल करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने क्रैक वर्जन ज़रूर यूज़ करना है या इस फिल्मोरा को ज़रूर परचेज़ कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसका नॉर्मली जो ट्रायल वर्जन है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो ख़राब हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइंड टारगेट पे कर लेते हैं कि हमारी वीडियो इस वक्त कहाँ पर गई है और किस फोल्डर में गई है। तो देख लेते हैं डेस्कटॉप पर मौजूद है ये वीडियो, इसको हम करते हैं प्ले और प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह का व्यू दे रही है। तो देखते हैं, चलिए।
तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस बात को समझा होगा और ज़रूर आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने फिल्मोरम में रहते हुए इंट्रो तैयार करना है। तो अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।